जय हिंद गाइस। आज इस वीडियो को आप तभी आगे देखें अगर आप इस देश के जवानों के बारे में सुनना चाहते हैं, वरना आप जो एंटरटेनमेंट कर रहे थे वो तो चालू ही रहेगा। लेकिन आइए ना, आज थोड़ा वक्त निकाल कर उन फौजी भाइयों के बारे में कुछ जानते हैं जो हमेशा से सिर्फ हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। आपका दिनचर्या शुरू होता है सुबह से। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, काम पर चले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ महिलाएं खाना बनाती है, कुछ महिलाएं काम करती है, कुछ बहनें कॉलेज जाती हैं तो कुछ बहनें स्कूल जाती हैं। सारा दिन निकल जाता है, शाम को ऑफिस से घर लौटते हैं सुरक्षित। घर में बीवी बच्चे हैं सुरक्षित। किस वजह से है, कभी अपने आप से ये सवाल पूछ कर देखिए। वो आप और हम सब सुरक्षित इसलिए है क्योंकि बॉर्डर पे खड़ा हुआ है फौजी। हम दुश्मनों से घिरे हुए देश है दोस्त। एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना। हमारे दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारे बहन बेटी हम सबको गोली मार सकते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे आगे खड़ा है हमारे देश के वीर सैनिक। एक सैनिक इंडिया के -50 डिग्री कड़कड़ाती हुई ठंड में भी इस देश की जनता की सुरक्षा करता है। वहीं पर +50 डिग्री सेल्सियस यानी कि कड़कड़ाती हुई धूप और गर्मी में भी हम देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब देश के विभिन्न कोने में बाढ़ आती है, जब भगवान इंसानों के सामने संकट रखता है, तब इंसानों के पास में बचने का कोई चारा नहीं होता है, तब वहां पर डिप्लॉय किया जाता है फौजियों को। जब किसी भी जगह पर बाढ़ आती है तो घर बार बहा के लेके चला जाता है। आप अपने प्रियजनों को सामने मरते हुए देखते हैं, लेकिन उसी वक्त अगर कोई जवान आपके बहते हुए बच्चे को पकड़ के कंधे पे बिठाकर ऊपर उठकर लेकर आता है और आपके गोद में देता है, तब आपको पता चलेगा कि फौजी करता क्या है। जब आपके सामने आपके मम्मी पापा बहरे होंगे, शायद आपको फिर दोबारा कभी मम्मी पापा का मुंह देखना भी नसीब नहीं होगा। उस वक्त जब कोई फौजी उसके हाथ पकड़कर कंधे पर बिठाकर आपके मम्मी पापा को सुरक्षित आपके पास में पहुंचाता है, तब आपको पता चलेगा कि फौजी होता क्या है। चाहे बाढ़ हो, चाहे देश में आने वाले कोई भी संकट हो, उन संकट से सबसे पहले नजर मिलाता है फौजी। जब हमारे देश में कोविड-19 की वैक्सीन की कमी हो गई थी, तब इंडियन एयरफोर्स ने बाहरी देश से फास्टली वैक्सीन को इंपोर्ट किया है, ऑक्सीजन को इंपोर्ट किया है। आज जो आप वैक्सीन ले रहे हैं, आज जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो इस वजह से ले पा रहे हैं क्योंकि देश के जवान उन वैक्सीन को बाहर से इंपोर्ट करके लाई है सिर्फ आपके लिए। लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते हैं इन फौजियों के बारे में। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कोविड में कितने लोग मरे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कौन से सेलिब्रिटी मर गया, कौन से सेलिब्रिटी की शादी टूट गई, कौन से सेलिब्रिटी के घर में बच्चा क्या कर रहा है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। कभी इन सब चीजों से बाहर निकलकर कभी एक फौजी की जिंदगी पर गौर फरमाइएगा गाइस। एक फौजी 3 महीने में एक बार घर आता है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, घर में बीवी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। उनकी बेटी स्कूल में जाती है, ट्यूशन में जाती है, कॉलेजेस में जाती हैं। वो सुरक्षित रहे, इनकी जिम्मेदारी हमारी है। अकेले रहते हैं वो लोग, महीना दर महीना पैसा आ जाता है बैंक में। बैंक से पैसा उठाकर अपने दिनचर्या चलाती है उनकी बीवी। आप जब घर में आते हैं, आपके छोटे बच्चे पापा पापा करके आपके पास आते हैं, लेकिन कभी सोचिएगा उन बच्चों के बारे में जिनके पापा फौज में हैं। वो अपने पापा को 3 महीने में एक बार देख सकती है, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए पापा से दूर हो जाती है। कितना कठिन होता होगा उन लोगों की जिंदगी जिनके साथ में पापा नहीं है। वो अपने दिनचर्या में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब मान लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पापा देश के लिए लड़ रहा है। आप भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ किसी भी जगह पर रह रहे हो, आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये याद रखिएगा कि सिर्फ इसलिए आप कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे फौजी आपके सामने खड़ा है। जो भी गोलियां वहां से चलती है फौजी अपने सीने में खा लेता है, इसलिए आपको ये पता नहीं चलता है कि कितनी गोलियां आपके नाम पे भी थी, लेकिन वो गोलियां हमारे सीने तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि बीच में दीवार बन के खड़ा है फौजी। इन्हें हम कुछ नहीं दे सकते। इन्हें अगर पैसों की लालच होता तो ये फौज में नहीं जाते। इन्हें अगर स्वार्थ होता तो भी ये फौज में नहीं जाते। ये फौज में गए हैं क्योंकि ये देशवासियों से और देश से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। प्लीज जब कभी भी आप भगवान के सामने माथा टेकते हैं, अपने परिवार के लिए माथा टेकते हैं, खुद के लिए माथा टेकते हैं, तो वहां पर एक चीज और मांग लीजिए। ऐसा कहिएगा भगवान से कि भगवान आज कोई फौजी शहीद ना हो, आज किसी को अपना बेटा ना खोना पड़े, आज किसी को अपना भाई ना खोना पड़े, आज किसी को अपना पति ना खोना पड़े, आज किसी को अपना पापा ना खोना पड़े। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर आप चाहते हैं लाइक कीजिए, वरना अगर चाहते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि अगर आप भारत देश में रहकर इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो आप खुद सोच कर देखिए कि आपकी परवरिश किसने की है।